अभी ज़ाहिर है जो 30 दिन है, आगे चलकर क्या किसी एक मौके पर कहीं भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आप लोगों का कोई सीट एडजस्टमेंट या कोई मुलाकात, डायलॉग, ये इम्कान है? चूँकि लेवल प्लेइंग फील्ड पर वो लोग अदालत में, लेवल प्लेइंग फील्ड आप लोगों का भी एक बड़ा बुनियादी मुतालबा था, तो मुतालबात तो तकरीबन और रिजर्वेशंस तो मिलते जुलते हैं। आप ज़ाहिर है कि हालात इस वक्त मुख्तलिफ हैं दोनों जमातों के लिए, जो इस वक्त मारूजी हालात हैं, तो ऐसा कहीं कोई आप देख रहे हैं इम्कान के आखिर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI को हम एक होता देख रहे हो, या कोई डायलॉग की सूरत हाल पैदा हो रही हो? इस स्टेज पे ये फिर मैच्योर बात है। एक तो PTI के अपना जो माजी रहा है और जो उनके तरीक़ेकार रहा है, उसमें 31 दिन में कोई इतना बड़ा चेंज तो नहीं होने वाला। अब क्या होता है पोस्ट इलेक्टोरल सिनेरियो में, और जब सबको आ जाने दें कौन कितनी सीटें लाता है, उस लिहाज से देखा जाएगा कि फिर जो पार्लियामेंट में बचेगा, पहली बात तो ये है ना कि जो पार्लियामेंट से बाहर है वो बाहर, तो उस लिहाज से फिर देखा जाएगा कि कौन किसके साथ मिलता है। और फिर बिलावल साहब ने भी ये बात कही कि ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कि उस एक वाक़ये में मुलव्विस नहीं थे, वो अगर हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए इस तरह की, उन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका देना चाहिए। फिर PTI का इस वक्त जो बल्ले के निशान वाला मामला चल रहा है, इस पर आपकी राय कि ये इस वक्त मुश्किल हालात हैं उनके लिए, लेकिन अगर अगले 10, 15, 20 दिन में थोड़ी सी आसानी होती है, उन्हें बल्ले का निशान मिल जाता है, अदालती फैसला उनके हक़ में आ जाता है, जो कि 2-3 रोज़ में शायद ये मुंतकी अंजाम तक जाए मामला, तो इस इलेक्शन में कहीं कोई सरप्राइज़ भी हमारे सामने आ सकता है? PTI कोई सरप्राइजिंग फैक्टर के तौर पर आप देख रहे हैं उसको? ये पता नहीं है, जाहिर है कि कोर्टों ने फैसला करना है, और ये फैसला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है। किस तरह से होगा, क्या मिलता है उनको, बैट मिलता है नहीं मिलता, बगैर बैट के वो कितना खेल सकते हैं, ये सारी बातें जो हैं अगले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद ही हम कोई इस पे कोई तजिया कर सकते हैं। इस वक्त उनके हालात ख़राब हैं, और उस ख़राब हालात में मेरा ख्याल है कि उनको फोकस करना चाहिए अपने इलेक्शन प्रोसेस पे, बजाय इसके कि सिर्फ हर चीज़ को कोर्टों में लेके जाएं और हर चीज़ को चैलेंज करते रहें। और नवीद साहब, आप भी चूँकि एक बड़ी सियासी जमात के सीनियर रहनुमा हैं, तो इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट था उनके इंतखाबी निशान और इंट्रा पार्टी वाले केस पर, तो उस कंडक्ट पर आप क्या कहेंगे? वो मुनासिब कंडक्ट था एक जमात को इलेक्शन के प्रोसेस से? देखिए, पहली चीज़ तो कि इवन PTI ने भी गलतियां की है ना, ये इलेक्शन नहीं कराए उन्होंने, जो कि रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ थी। अब ये एटीट्यूड रखना भी तो मुनासिब नहीं है ना कि हम कानून से बालातर। कई और चीज़ों में भी ये एक सोच थी। इनको बहुत वक्त लगा है वहाँ से जहाँ वो लाडले थे टू कम डाउन टू द अर्थ के भाई नहीं, अब हमने उन्हीं रूल्स के मुताबिक चलना है जो कि नॉर्मल पार्टी को, लाडले पार्टी को नहीं, जो मिलती हैं। तो उनको अपनी होमवर्क, अपनी सारी तैयारी उस लिहाज से करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं की। इस वजह से उनको लास्ट मिनट पे आखिरी 1 हफ्ते 10 दिन में जितनी भी टाइम मिला उसमें एक कार्रवाई करके उन्होंने इलेक्शन कराई। अब इस पे आप डिबेट करते फिरें कि अच्छे इलेक्शन थे, अच्छे नहीं थे, और फाइनली क्योंकि ये सारी चीज़ों का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में होना है, तो लेट देम डिसाइड। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती कि उनको दे दो बैट, तो या बिस्मिल्लाह आए बैट पे लड़े। अगर नहीं देती तो फिर देन तो दे हैव नो अदर फोरम, फिर तो उनको एज इट इज लड़ना पड़ेगा। क्या हमारे साथ ये नहीं हो चुका? क्या हमारे साथ निशान नहीं लिया गया? क्या हमें रातों रात नई पार्टी नहीं खड़ी करनी पड़ी? ये सारी चीज़ों से हम गुजर चुके हैं, लेकिन यही आपको जो है पॉलिटिकली ज़्यादा अक्यूमेंट देता है और आपको मजबूत करता है। सो आए फील्ड में आए, मजबूती से आए। वी विश तुम गुड लक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।